अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमने यूनिट 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है पहले, इसलिए आप साथ अपनी पेंसिल्स भी निकाल के रखें और अपनी बुक्स ओपन करके रखें। उस पर आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपके पास MCQs हैं। ठीक है, पहला MCQ क्या है कि प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू दिस पार्ट। प्लांट्स अपने अंदर वाटर को किस पार्ट के ज़रिए लेके जाते हैं। ठीक है, तो पानी हम ज़मीन में डालते हैं ना। ठीक है, पौधा ज़मीन में लगा हुआ होता है और हम पानी ज़मीन में डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़मीन में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। ठीक है, ब्रांचेज़, फ्रूट, लीव्स, ये तो सब ऊपर होते हैं ना। तो ज़मीन के अंदर होती हैं रूट्स। तो रूट्स के ज़रिए पानी फिर जो है प्लांट की बॉडी में पहुंचता है। ओके, तो आप रूट्स पे जो है वो टिक लगा दें या उसको सर्कल कर दें। उसके बाद सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अडेप्टेड टू लिव अंडर वाटर। यानी कौन सा ऐसा इसमें जानवर है जो पानी के नीचे रहता है। ठीक है, अंडर वाटर है। तो लाइन, शेर पानी के नीचे रहता है? नहीं। कौ भी पानी में नहीं रहती। चिकन, ठीक है। आगे है फ़िश, तो फ़िश जो है वो पानी के अंदर रहती है। तो आप फ़िश पे जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद है द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज़ कॉल्ड इट्स डैश। जो एनिमल या प्लांट होते हैं उनका जो कुदरती तौर पे एक घर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? हैबिटेट कहते हैं, हाउस कहते हैं, कंट्री कहते हैं या हज कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। यही पढ़ा था हमने रीडिंग में। नेक्स्ट है कि टू सर्वाइव, यानी ज़िंदा बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, एन एनिमल नीड्स अ हैबिटेट दैट कंटेन्स। एक जो जानवर होता है उसके हैबिटेट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? प्लांट्स, वाटर एंड सॉइल, यानी पौधे होने चाहिए, पानी और मिट्टी होनी चाहिए। सेकंड है कि फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, यानी खाना भी होना चाहिए, पानी भी, हवा भी और रहने की जगह भी। ठीक है, पनाह भी होनी चाहिए। सी है वाटर एंड एयर। डी है एयर, सॉइल, वाटर एंड फूड। ठीक है, तो आपने पढ़ा था हैबिटेट में कि एक गुड हैबिटेट कौन सी होती है जिसमें फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, ये सारी चीज़ें मौजूद हों, सांस लेने की भी, खाने की, पीने की और रहने की। ठीक है, तो बी वाले पे आप टिक करेंगे। फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉइल वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनिमल्स को तो सॉइल की नहीं ज़रूरत होती, वो तो प्लांट्स को होती है ना। इसलिए ए वाला और डी वाला तो वो हो गया। और सी वाला क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें फूड तो है ही नहीं, तो खाना भी तो खाना होता है ना एनिमल्स ने। उसके बाद फिफ्थ है MCQ के विच ऑफ दीज इज़ अ हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कॉकटस। पीछे आपने पिक्चर्स जब देखी थी, आपने डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स देखी थी और आपने देखा था कि कौन कौन से उनमें एनिमल्स होते हैं। तो कैमल हमने किस वाले में पढ़ा था? डेजर्ट में, सहरा में, जहाँ पर रेत होती है। ठीक है, पोलर रीजन में नहीं होता, सी समंदर में नहीं होता कैमल, फॉरेस्ट जंगल में भी नहीं। ठीक है, डेजर्ट में होता है जहाँ पे रेत होती है, सहरा है जो। ओके, तो ये हो गया आपके सारे MCQs। ऐसा मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का क्या है? रूट्स, फिर उसके बाद फ़िश, फिर हैबिटेट, फिर उसके बाद बी वाला फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, एंड फिफ्थ का क्या है? डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स। वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, इनको लिख के उसमें। ठीक है, पहली है डैश एंड डैश ले एग्स। एग्स कौन देता है? तो ऊपर वर्ड्स हैं जो अडल्ट्स, लीव्स, बर्ड। ठीक है, अब लीव्स तो नहीं दे सकते ना एग। उसके बाद बर्ड्स हैं, तो आप फर्स्ट वाले में बर्ड लिखेंगे कि बर्ड्स जो है वो देते हैं एग्स। उसके बाद बर्थ तो नहीं आएगा इसमें, सेंस, किटन्स और स्नैक्स। तो स्नैक्स और बर्ड्स, ये आप दो लिखेंगे। फर्स्ट वाले में आप बर्ड्स लिख दें और नेक्स्ट में आप स्नैक्स लिख दें कि बर्ड्स एंड स्नैक्स ले एग्स। सेकंड है कैट गिव्स डैश टू डैश। ये जो बिल्ली है वो देती है डैश टू डैश, मतलब क्या देती है वो? ठीक है, बर्थ, पैदा करती है वो किटन्स को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे बर्थ और सेकंड वाले में आप लिखेंगे किटन्स। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स। थर्ड है कि प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर डैश। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, मतलब कहाँ से सांस लेते हैं, कौन सा पार्ट होता है उनका? तो लीव्स। ठीक है, लीव्स में होल्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लीव्स। फोर्थ वाला है प्लांट्स डू नॉट हैव डैश ऑर्गन्स। प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स नहीं होते? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, फोर्थ वाले में आप क्या लिखेंगे? सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, नोज़, ईयर, टंग, ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। उसके बाद लास्ट है फिफ्थ के बेबीज़ ग्रो इनटू डैश। बेबीज़ जो होते हैं ना, वो जब बड़े होते हैं तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं बड़े होकर? अडल्ट्स। ठीक है, बेबीज़ ग्रो इनटू अडल्ट्स। तो सारे आपके वर्ड्स पूरे हो गए और आपकी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। ओके।
अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास जंबल वर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा होगा, जंबल वर्ड्स हैं। पहले आपको उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। एक एक करके आप उनको अरेंज करते जाएंगे। अरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि वो लिविंग थिंग बनी है या नॉन लिविंग थिंग बनी है। अगर वो लिविंग थिंग बनेगी तो आप फर्स्ट वाले जो है वो बॉक्सेस में उसको लिख देंगे, ठीक है। और अगर नॉन लिविंग बनेगी तो नॉन लिविंग वाले में आप उसके सामने लिख देंगे। तो पहला है LABONOL। तो आप सोचें कि क्या चीज़ बनेगी ये, ठीक है। आप लेटर्स को अरेंज करके देखते जाएं, ठीक है। तो B है, इसमें A है, डबल L है, डबल O है और N है। ये क्या बनेगा? बैलून, ठीक है। बैलून क्या होता है? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? अब बैलून ना तो सांस लेता है, ना तो वो मतलब खाना खाता है, ठीक है, ना ही तो वो बड़ा होता है, ख़ुद से ग्रो करता है, ठीक है। हमें करना पड़ता है ना, उसको फुलाना पड़ता है। तो बैलून क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है CARTRO। अब इसको आप अरेंज करके देखें कि क्या चीज़ है जिसमें डबल R भी आता है, O भी आता है, T भी आता है, ठीक है। तो ये बनेगी कैरेट, ठीक है, गाजर बनेगी ये। तो गाजर क्या है? गाजर हमारे पास आएगी नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। क्योंकि अगर प्लांट की बात हो रही होती है ना, कैरेट के प्लांट की बात, तो फिर क्या होता है? फिर तो वो लिविंग में आता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स तो लिविंग थिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्रूट या वेजिटेबल को अगर अलग करते हैं पौधे से और सिर्फ फ्रूट या वेजिटेबल की बात की जाए, तो फिर वो ना तो ग्रो कर रहे हैं, ना वो एयर को इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर, मतलब ना तो वो ब्रीथ कर रहे हैं, ना फूड ना वाटर, किसी चीज़ से भी उनका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो वो फिर नॉन लिविंग थिंग बन जाती है। जैसे नेक्स्ट है, इसको अगर आप अरेंज करके देखें SLOWERFUN, ठीक है। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा सनफ्लावर, ठीक है। तो सनफ्लावर अब जो है सूरजमुखी का प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? लिविंग में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड्स, इनको जब आप अरेंज करेंगे, अब ये वर्ड आप देखें क्या बनेगा? ये बनेगा जिराफ, ठीक है, GIRAFFE, जो ज़राफ़ा होता है, ठीक है। तो वो ज़रा एनिमल है, तो वो किस में आएगा? लिविंग थिंग्स में आएगा। नेक्स्ट है SKEBAT। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। तो इसमें हम पहले B को लेके आएंगे, BASKET। तो ये क्या बन गया? बास्केट, ठीक है, टोकरी। तो टोकरी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। आप उसको नॉन लिविंग में लिखेंगे। उसके बाद है KONMEY, कॉनमी। आप इसको अब थोड़ा अरेंज करके देखें, सोचें ये क्या बनेगा? तो ये MONKEY, मंकी बनेगा, ठीक है। तो वो भी एनिमल है, वो आएगा लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा 6 जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर देती हूँ। पहला बैलून है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। कैरेट है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आएगी। सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो फूल, वो लिविंग थिंग्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद जिराफ है, वो भी लिविंग थिंग्स में आएगा। बास्केट है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगी। और मंकी है, वो आएगा लिविंग थिंग्स में, ओके। तो इन शॉर्ट आपसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, तो अगर वो प्लांट या एनिमल है तो फिर आप कह देंगे कि ये लिविंग थिंग है, वरना आप कह देंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। आप इसको इस तरह से थोड़ा इजी कर सकते हैं कि अचानक से कोई आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछे कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो आप माइंड में सोचेंगे ये एनिमल या प्लांट में आएगा तो ये लिविंग है, अदरवाइज़ ये नॉन लिविंग है। अब हाफ़ एक्सरसाइज इसकी होगी, ये इंशाल्लाह हाफ़ जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।